What's up guys? I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 5, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि इससे पहले कि हमने पार्ट में पढ़ा था कि कैसे ह्यूमंस एंड कैसे एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद जो आज हम डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसा होता है। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक कि आप जैसे जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और आपकी स्कूल वगैरह सारी स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, क्लासेस बंद हैं, आपकी ऑफलाइन क्लासेस। तो इसकी वजह से आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपनी स्टडी को बंद नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, स्टडी को करते रहना है कि जिससे हमने जो सोचा है कि हमारा जो गोल है, जो हमारा एम है कि क्लास 10 के अंदर हम इतने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, अचीव करेंगे और उसके बाद हम अपना एक एम है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं और सिर्फ आपके जब हम स्कूल खुलेगा तभी पढ़ लेंगे, नोट से काम पूरा कर लेंगे। असल मकसद हमारा नोट से काम पूरा करना और हमारे नंबर पाना सिर्फ नहीं है, बल्कि हमारा क्या है, हमारा नॉलेज गेन करना। अगर हम नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो आगे हम हायर एजुकेशन में फंस जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हम अगर नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, हम आगे से आगे हाईएस्ट से हाईएस्ट एजुकेशन पर जा सकते हैं और अपने गोल, अपने एम को अचीव कर सकते हैं और अपने फैमिली का, अपने शहर का और अपना नाम रोशन कर सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड में। ओके गाइस, तो हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। जैसा कि हम समझते हैं कि आपका जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, आपके दो टाइप का क्या होता है, सिस्टम होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, एक इंडोक्राइन सिस्टम होता है। लेकिन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके थे, पहले ही पार्ट में जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था कि आपका प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स में ओनली कौन सा सिस्टम होता है, ओनली इंडोकोरियन सिस्टम होता है, ओनली हार्मोनल सिस्टम ही होता है। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। अब जैसा कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट, तो हम जानते हैं आपका पहले हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसके अंदर, आपका नर्वस सिस्टम होता नहीं, सिर्फ इंडोकोरियन सिस्टम होता है। और उसके अलावा ना इनके पास कोई ऐसे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के पास क्या ऑर्गन होते हैं, आपके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आईज, ईयर्स, नोज, एक्स्ट्रा इट है ना, इस तरह की चीज़ें ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन आपके प्लांट्स के पास तो ऐसे ऑर्गन्स होते नहीं हैं। लेकिन आपका क्या होते हैं, आपके जो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स की तरह ही बहुत सारी चीज़ों क्या करते हैं, आपका सेंस करते हैं और उसके अगेंस्ट रिस्पांस भी देते हैं। जैसे कि आपका जैसे लाइट ले लीजिए, जैसी लाइट होगी, मान लीजिए क्या होगा, अगर ज़्यादा सही से जो है गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है और तो क्या होगा, पौधे सूख जाएंगे। वही अगर बहुत कम पड़ रही है तो आपके पौधे क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें ग्रेविटी कैसी है, इसी तरह हमको आपकी मिट्टी में केमिकल्स कैसे पड़े हुए हैं, इसी तरह उनको हम टच कैसे करें। छुई मुई का पेड़ होता है, हम टच करते हैं, क्या हो जाता है, एक्शन आपका, उसको टच करिए क्या होता है, वो आपका रिएक्शन देता है। तो क्या हो रहा है, आपका ये सेंस कर रहे हैं तभी तो रिएक्शन कर रहे हैं, बिना सेंस करे तो रिएक्शन कर नहीं सकते, है ना गाइस। तो इस तरह की चीजें क्या है आपके, वो आपका क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं चीजों को, है ना, जो और सेंस कर रहे हैं फिर उसके अगेंस्ट क्या देते हैं, रिस्पांस देखते हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसा कि हम लोगों ने पढ़ा था स्टिमुलस एंड रिस्पांस। जो गाइस जिन्होंने भी इससे पहले की मेरी वीडियोस ना देखी हो उनको देख ले, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके गाइस, कि स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने डिटेल से डिस्कस किया है विद नोट्स। ओके गाइस, तो पहले उन चीजों को समझ ले जिन्होंने उन चीजों को नहीं समझा है। ओके, तो चलिए, जैसा कि हमने समझा कि क्या करते हैं, इनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होता है, फिर भी ये क्या करते हैं, जो भी स्टिमुलस होता है उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं और रिस्पांस देते हैं। ओके गाइस, तो अब ये सर क्या होता है, इसके अलावा आपका जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो चेंजेस आते हैं वो इन्वायरमेंट कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे तो प्लांट के अंदर भी चेंजेस आएंगे। आप देखते हैं, जैसा कि आप देखिए जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हों, ऐसा आप एक शहर का एग्जांपल लीजिए, जैसे कि बहराइच की अगर हम बात करें तो इस शहर में क्या है, आप रोडवेज की तरफ से निकलेंगे तो देखिए वहाँ के प्लांट्स कितने वहाँ पर रोडवेज की तरफ जो प्लांट्स होते हैं वो कितने खराब होंगे, काले काले होंगे और बहुत ज़्यादा उनमें ग्रो भी नहीं हो रहा होगा। जबकि अगर आप कट कर अंदर चले जाइए, कपूरथला वाली साइड पर चले जाइए, तो वहाँ पर देखिए वहाँ के प्लांट्स कितने ज़्यादा ग्रो होते हैं, कितनी तरह की उनमें आपके लाइटिंग किस तरह की होती है, उसका कलर किस तरह का होता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके गाइज, अब बात करते हैं आपका इंडोकोरियन सिस्टम जो प्लांट के अंदर होता है, ये भी आपका, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो
हार्मोन्स को यूज़ करके उसका पूरा जो आपका सिस्टम होता है उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो हार्मोन प्लांट्स क्या है, हार्मोन प्लांट्स की वजह से हार्मोन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि आपका क्या क्या करते हैं प्लांट्स, एक हार्मोन्स के थ्रू ही क्या होता है प्लांट्स ग्रो होता है और प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है। ठीक है, तो आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स होता है वो कुछ केमिकल सब्सटेंस की वजह से होता है, जिनको हम क्या कहते हैं प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। इसको प्लांट हार्मोन्स को आपको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन, फाइटो मीन्स होता है प्लांट एंड हार्मोन्स मीन्स केमिकल सब्सटेंस का। हार्मोन्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होते हैं ये केमिकल मैसेंजर होते हैं किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपका प्लांट ग्रोथ की। जैसा कि हम जानते हैं आपका प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, प्लांट ग्रोथ जो डिपेंड होता है वो बायोकेमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा हार्मोन्स जनरेट हो रहा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उसको कितना पानी मिल रहा है, उसको कितनी लाइट प्रोवाइड हो रही है। लाइट मतलब कि आपकी सनलाइट कितनी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा हार्मोन वर्क करेगा और फिर क्या होगा आपका या पूरी आपकी कंट्रोल होगा और पूरी इंटरनल ये पूरे आपके प्लांट की बॉडी को ये इफेक्ट करेगा। ठीक है गाइस, इसी तरह हम बात करें आपकी बायोकेमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो आपका जैसा उसको स्टिमुलस मिलता है उसी के अगेंस्ट वो क्या करता है प्लांट मूवमेंट करता है और रिस्पॉन्स करता है ना। और ये स्टिमुलस कहाँ से मिलता है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलता है। जैसे कि आपने छुई पुई की पत्ती को छुआ तो क्या होगा वो आपका रिस्पॉन्स देगा। इसके अलावा मान लीजिए आप क्या करते हैं वहाँ पर जो है क्या आप टायर वगैरह जलाते हैं किसी प्लांट के बाद, तो प्लांट कैसा रहेगा, प्लांट ना ज़्यादा ग्रो कर पाएगा और ना ही वहाँ पर क्या कहते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना वो कोई फल सही से देगा। ठीक है, इसी तरह अगर बात कर लीजिए आपकी जहाँ कोई प्लांट ऐसा है जहाँ की मिट्टी क्या है वहाँ पर मिट्टी सही नहीं है, वहाँ की मिट्टी आपकी क्या है वहाँ की मिट्टी में मिनरल्स नहीं है, सही से वाटर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वाटर क्या वो प्लांट क्या ना होगा ना ग्रो होगा और ना ही कोई उस तरह का रिस्पॉन्स देगा। मतलब कैसा उसका रिस्पॉन्स रहेगा, निगेटिव रिस्पॉन्स रहेगा। ओके गाइस, तो हम आगे और बात करते हैं प्लांट ग्रोथ के बारे में। तो प्लांट ग्रोथ क्या है, प्लांट ग्रोथ जो आपका रिप्रोड्यूस होता है, प्लांट ग्रो होता है जो रिप्रोड्यूस होता है वो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। ऐसा भी इतनी देर से हम बात कर ही रहे हैं, है ना। और क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स में लाइक आपका एयर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। इसके अलावा बायोटिक फैक्टर्स की वहाँ पर और प्लांट्स कैसे वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होगा वो प्लांट ग्रो होगा और मूवमेंट करेगा। ओके गाइस, इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या होता है आपका और जो ये प्लांट ग्रो होता है गाइस, जो हार्मोन होता है ये सारी चीज़ें जो ग्रो हो रही हैं देखते हैं हम, कोई एक पार्ट नहीं ग्रो होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं आपका प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट के अंदर आप देते हैं पानी कहाँ पर, आप पानी दे रहे हैं मिट्टी में, मिनरल्स है मिट्टी में, प्रोटीन आपका जो नाइट्रोजन का प्रोटीन का आपका जो सोर्स है नाइट्रोजन वो आपका मिट्टी में है ना। और आपका जो फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, आपका वो कहाँ पर हो रही है, वो आपकी हो रही है आपके प्लांट्स के जो है आपकी लीफ में हो रही है। ठीक है, आपका जो प्लांट का लीफ है वो एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, आपके क्या कहते हैं जो है आपके सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, फूड जनरेट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, अलग अलग जहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर, लेकिन जो वर्क होता है अगर आपके पानी न डालें तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके जो है आप सिर्फ पानी डाल दें और अगर आपके लीफ ना हो तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है आपका, तो इस तरह की चीज़ें क्या सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन सब के बीच में क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, कम्युनिकेशन होता है, किसके थ्रू, केमिकल मैसेंजर के थ्रू। कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा इन सबके बीच में, तब के क्या होगा, प्लांट ग्रो भी नहीं हो पाएगा और रिप्रोड्यूस भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये प्लांट आपका जो कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, हर जगह के भी, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में होता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के बीच में होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में होता है ना। ये आपका कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, हार्मोनल मैसेंजर के थ्रू होता है। जैसे कि आप जानते हैं आपका जो हार्मोन्स क्या होते हैं वो मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, है ना। इससे पहले हमने पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो आइडिया दिया था कि आपका जो हायर प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करवाता है वन पार्ट से अदर पार्ट के, प्लांट के अदर पार्ट में, है ना। तो ये आइडिया फर्स्ट टाइम किसने दिया था, जे सैक्स ने ये आइडिया दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि आपका एक बताया कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, ये रेगुलेट करते हैं फॉर्मेशन एंड ग्रोथ को, प्लांट को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं फॉर्मेशन एंड ग्रोथ किसकी, प्लांट की। ठीक है गाइस,
अब ये केमिकल मैसेंजर और हार्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, किसी एक सेल में प्रोड्यूस होते हैं, और ज़रूरी नहीं है जिस सेल में प्रोड्यूस है सिर्फ वही वर्क करें, बल्कि ये पूरे प्लांट पर भी वर्क कर सकते हैं, प्लांट के अदर क्या कहते हैं पार्ट्स पर भी एक्ट कर सकते हैं, है ना गाइस। इसी तरह आपका क्या होते हैं, बहुत सारे आपके हार्मोन, ये आपके क्या होते हैं, जो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना आपका। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स, ये आपके कुछ प्रोटीन्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और जो आपका और ये रेगुलेट करते हैं किसी स्पेसिफिक देखिए आपका एक प्लांट था, एक आपका प्लांट था, प्लांट पर क्या हुआ, आपका प्लांट में आपका हार्मोन रेगुलेट हुआ, और यह हार्मोन क्या हुआ क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक पार्ट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट के प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करके वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर आपका वर्क करेगा वो। तो जिस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है उन प्रोटीन को क्या कहते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं, कि उन्होंने क्या किया, रिसेप्ट किया उसको, और देन उसको इंटरेक्ट करके उसके साथ वर्क किया। ठीक है, तो आपका जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग टिश्यू में जो है आपके सिंथेसाइज होते हैं, और जो वर्क करते हैं अलग अलग टारगेट साइट्स पर, वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो कोई प्लांट होता है सिर्फ आपका कहाँ पर आपकी जो है रूट्स में वर्क करता है, कोई प्लांट्स होता है आपकी जो स्टेम पे वर्क करता है ना, कोई प्लांट्स होते हैं जो लीफ पर वर्क करते हैं, लीफ पर एक्ट करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट साइट पर होते हैं, जरूरी नहीं कि वो हार्मोन वहीं पर आपका क्या हुआ हो, सिंथेसाइज हुआ हो। ठीक है, तो आप जैसे कुछ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है आपके क्या होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके मोस्ट ऑफ द कॉमन आपके जो हार्मोन्स है वो आपके ये दिए हुए हैं, 6 मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। कौन से, आपके ऑक्सिन, इसको आपको क्या कहते हैं, ऑक्सिन आपका IA का फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसको ये भी कहते हैं ना कि IA का क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसको आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, आपका दूसरा क्या होता है, जिब्रेलिन्स होता है, GA जिसे कहते हैं, साइटोकाइनिन्स होता है, CK कहते हैं, एथाइलिन होता है, गैसियस हार्मोन्स होता है, एब्सेसिक एसिड्स होते हैं, ABA जिसे कहते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, ब्रेसिन स्टेरॉइड्स होते हैं जिसे BRS कहते हैं ना। तो इस तरह के कॉमन आपके हार्मोन्स, इन सबको हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से एक हम डिस्कस करेंगे, इनका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पर बाइंड करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जैसा भी आपको लगा हो ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।